आज हमारे बीच में चाय विथ राय में मुंबई के प्रसिद्ध फिल्म खलनायक और कई फिल्मों में काम किए हुए अवतार गिल जी हैं। तो अवतार गिल जी, चाय विथ राय में हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमस्कार संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने के लिए, बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो जैसा आपके नाम के साथ में, पहचान के साथ में, पिछले 42 साल से 42 ईयर से आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं और ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में आपको खलनायक के रूप में ही देखा गया है, या तो नायक से पिटते हुए या नायक को मारते हुए। तो सबसे पहले मैं अवतार गिल जी चाहूंगा कि कोई एक डायलॉग से हम शुरुआत करते हैं जो आपको बहुत पसंद। यार डायलॉग्स तो मतलब ज्यादा करके जो खलनायक का होता है वो यही होता है जो धर्म जी ने बहुत फेमस किया था कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, या फिर ये होता है कि भागने की कोशिश मत करना वरना गोलियों से भून के रख दूंगा। तो यूजुअली तो यही डायलॉग होते हैं हमारे लोगों के, और पिटते भी हम लोग हैं। लेकिन अभी मैं विलन से शिफ्ट होके कैरेक्टर एक्टर पे आ गया हूँ। अभी विलन के रोल मैं कम करता हूँ, पॉजिटिव रोल या कॉमेडी रोल ज्यादा कर रहा हूँ इन दिनों। अवतार गिल जी, लगभग आपने 285 फिल्म में काम किया है, जिसमें हिंदी, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, सभी भाषाओं में आपने फिल्म में काम किया है जी। और आपकी अगर प्रसिद्ध कुछ ऐसी पिक्चरों का नाम लूं तो बहुत सारी हैं, लेकिन शहंशाह, बागवान, मेजर साहब, रंगीला, इन मूवी में भी आप काम किए हैं। तो कौन सा ऐसा कलाकार है या कौन से ऐसे हीरो हैं जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? मेरे फेवरेट एक्टर दिलीप साहब हैं, जो इस वक्त वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। अभी अगले महीने वो 98 के हो जाएंगे। मैं सबसे ज्यादा प्रभावित उनसे हुआ था, और उसके बाद मैंने उनकी तमाम फिल्में देख डाली, और आज तक मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर दिलीप कुमार साहब। आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ एक मूवी में काम किया, जो मैं अगर कहीं मिस नहीं कर रहा हूं तो शहंशाह थी शायद। नहीं, मैंने अमित जी के साथ 12 फिल्में की हैं। शहंशाह भी किया है, बागबान भी किया है, मृत्युदाता भी किया है, मेजर साहब भी किया है, और अपना हम किसी से कम नहीं भी किया है, इंद्रजीत भी किया है, मैं आजाद हूँ वो भी किया है। तो सब मिला के तकरीबन 12 फिल्में की हैं, जिसमें से 11 रिलीज हुई हैं, एक बीच में बंद पड़ गई। तो अमित जी के साथ जब आप काम करते हैं तो क्या डायलॉग डिलीवरी या किसी एक्टिंग में कहीं थोड़ा भी प्रेशर रहता है आप लोग के ऊपर? बिल्कुल प्रेशर था, और जब पहली फिल्म शहंशाह की थी तो बहुत ज्यादा प्रेशर था, और मैंने कई बार जिक्र किया कि पूरी रात में सो नहीं पाया था प्रीवियस नाइट में कि कल सुबह अमित जी के साथ शूटिंग है। और सेट पे गया तो मैं बहुत ही नर्वस था, क्योंकि सेट पे अमित जी थे, साथ में अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, अंजन श्रीवास्तव, अरुणा रानी, ये तमाम लोग थे, और सबसे ज्यादा डायलॉग मुझे ही बोलने थे और अमित जी को डांटना था। तो मैं इतना नर्वस था कि मेरी टांगे नीचे से कांप रही थी, और मैं अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट रखे हुआ था। मुझे डायरेक्टर टीनू आनंद ने डांट दिया कि मुस्कुरा क्यों रहे हो। अब मैं उसको क्या बताऊं कि मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, मैं छुपाने के लिए मुस्कुरा रहा हूँ। प्रेशर तो बहुत था, क्योंकि आप इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा स्टार जब आपके सामने खड़ा है और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, और वो यूं किए खड़ा है और आपको उनको डांटना है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। अब उतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में हल्की सी टेंशन तो अभी भी है। ये आपकी खासियत है और आपकी ये बेहतरी है, या शायद इसी वजह से आप बेहतर कार्य कर पाते हैं। आज भी 285 फिल्में, 3000 से ज्यादा एपिसोड, 2 दर्जन से ज्यादा सीरियल में काम करने के बाद भी आज अवतार गिल जी कहते हैं कि कोई भी काम करता हूं तो उसके पहले थोड़ा डर लगता है। तो यूथ को मैं बताना चाहूंगा कि अच्छे काम को करने के लिए डरना जरूरी है, तभी आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। अवतार जी, आपको अगर हम सीरियल में चलें तो कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा काम करने में मजा आया? देखिए, मेरा पहला सीरियल था नुक्कड़ 86 में, वहां से मुझे पहचान मिली, मेरा नाम कादर भाई पड़ गया। और उसके बाद फिर जब जी टीवी आया 91 में, तो उसका पहला डेली सोप आया तारा। वो 4.5 साल चला, जिसमें तकरीबन 450 एपिसोड थे, और मैं उसमें मेन खलनायक था, और मैंने 375 एपिसोड किए। ये 2 सीरियल करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। दोनों अलग किस्म के रोल थे, एक में आउट एंड आउट नेगेटिव था, एक में आउट एंड आउट पॉजिटिव था। और इसके अलावा एक और अजनबी करके सीरियल था, जिसमें मैं पाकिस्तानी जेलर बना था, जिसमें डैनी साहब भी थे, और हमने तमाम शूटिंग उसकी मॉरिशियस में की थी। और डैनी साहब मेरी जेल में होते हैं, उनकी खूब पिटाई करता हूँ मैं। तो वो एक सीरियल था, बहुत मजा आया था।
एक और सीरियल था, वो एल चैनल पे आता था, शतरंज। उसमें मैंने अंडरवर्ल्ड डॉन का कैरेक्टर किया था। उसके करीब 104 एपिसोड थे। बहुत ही अलग किस्म का डॉन था, जो इमोशनल है, अकेले में रोता है, जिसका हैंडीकैप बच्चा है, जिसकी बीवी छोड़ गई है। वो आम डॉन की तरह नहीं है कि सिर्फ गोलियां चलाता है, इमोशनल था। तो ये 3-4 अलग अलग किस्म के सीरियल है जिन्हें मैं बहुत ही अपने यादगार किस्म के सीरियल समझता हूँ। बाकी तो मैंने 2 दर्जन से ज्यादा किए सीरियल, अपनी अपनी जगह सभी अच्छे थे, बट ये 3-4 जो है जो मुझे बहुत प्रिय है। नुक्कड़ एक ऐसी पहचान, क्योंकि आज भी किसी व्यक्ति से बात किया जाए जो पहले के हैं तो नुक्कड़ को याद करते हैं और कादर भाई को याद करते हैं। तो उसकी एक आध जो लाइनें जो आपको पसंद है, अगर आप बताएं तो पुराने लोग फिर से जब चाय विथ राय देखेंगे तो अवतार गिल के नुक्कड़ की उस एक आध लाइनों को याद करेंगे। देखिए, उसमें से एक तो दुकान थी, उसका नाम था ताज इंटरनेशनल होटल। वो इतनी सी दुकान थी और उसके नीचे लिखा था कि हमारी कोई शाखा नहीं है। यूजुअली लिखा होता है कि हमारी बहुत सी ब्रांचेस हैं। और उसमें क्या, ये बड़ा गोल्डन हार्टेड पर्सन दिखाया था। ऊपर से तो सख्त है, पैसा नहीं है तो चाय नहीं मिलेगा, पकड़ का चाय पीने को आएगा इधर, तो बाद में चाय दे भी देता है, पैसा देने लगता है। अरे जा, नहीं चाहिए पैसा तेरा, तू क्या पैसा देगा, समझा क्या? कादर भाई का होटल है, कभी भी चाय पीने का आ जाएगा तू। इस किस्म के नॉर्मल नेचुरल कन्वर्सेशन थी उसमें, फिल्मी डायलॉग कोई नहीं था उसमें। अवतार जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब सभी हीरो, सभी डायरेक्टर्स के साथ काम किए, धर्मेंद्र जी का बड़ा नाम रहा है जी। धर्मेंद्र जी के साथ आपने कहीं कोई काम किया है, या धर्मेंद्र जी के साथ नहीं, आपकी कोई? धर्म जी के साथ मैंने काफी फिल्में की हैं। मैंने गुलामी भी की है, बंटवारा भी किया है, हथियार भी किया है, ताड़ा भी किया है। मैं कुछ 8-10 फिल्में की हैं। और उनके साथ शूटिंग में लंबा लंबा सफर होता था, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। और एक तो वो पंजाबी आदमी है, दूसरा जाट आदमी है। उनको पता लगा मैं भी पंजाबी हूँ, जाट हूँ, पंजाब से हूँ, तो हमारी एक बॉन्ड बन गया। और वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और मैं बिना काम के भी उनके घर पे जाता रहता हूँ। मैं 2 एक्टरों के घर जाता हूँ, एक दिलीप साहब के, एक धर्म जी के, और मिलता रहता हूँ उनको भी। धर्म जी के साथ मैंने परसों ही बात की फोन पे। आजकल वो अपने फॉर्म पे रहते हैं लोनावाला में। तो उनके साथ बहुत एक्स्ट्रा प्यार मिलता है, अच्छा लगता है। और उनके साथ मैं घंटों बैठता हूँ, गप्पे मारता हूँ, उनके एक्सपीरियंस सुनता हूँ। बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है। मुझे उनके साथ बैठते लगता नहीं मैं किसी बड़ी हस्ती के साथ या फिल्म स्टार के साथ बैठा हूँ। ऐसा लगता है कि कोई मेरा बड़ा भाई है, या मेरा अपना घर का है, मेरा करीबी है। तो उनके साथ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो मेरे 2 प्रिय कलाकार जो है, वो एक दिलीप साहब है, एक धर्म। आप 1980 से थिएटर कर रहे हैं जी। और छोटी आपसे जब भी मेरी बातचीत हुई है या इसके पहले जब भी हम रूबरू हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो आपका कहना होता है कि किसी को भी फिल्म में लाइन में आने से पहले थिएटर में जरूर काम करना चाहिए। ये आपके शब्द हैं, मेरे साथ कई बार आपने शेयर किए हैं। जी। छोटे शहरों के जो बच्चे हैं, वो जब जाते हैं मुंबई में या उस वहां पर एक्टिंग के लिए जाते हैं, तो उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं या संभावनाएं उनकी क्या क्या है वहां पे? देखिए, जहां तक संभावना का सवाल है, तो संभावना जितनी बाकी लोगों के उतनी उनको है। छोटा शहर और बड़ा शहर अपना देख के आदमी एक्टर नहीं बनता, या उनको नहीं बनाया जाता। अगर आप बहुत सारे एक्टर देखेंगे, तो चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे धर्म जी हो, ये सारे छोटे शहरों से ही आए हुए थे। ये कोई बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता या मद्रास के नहीं थे। जितने लोग भी कामयाब हुए हैं बड़े बड़े एक्टर, वो छोटे शहरों से आए हुए हैं, जहां तक संभावना की बात है। बाकी ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बम्बई बहुत महंगा शहर है। महंगा शहर है, तो यहाँ रहने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं आदमी के पास। किराए पे मकान चाहिए, फिर उसका टेलीफोन का खर्चा, ट्रैवलिंग का, कन्वेंस का, और इलेक्ट्रिसिटी का, और सोसाइटी का वगैरह वगैरह, खाना पीना, ये वो। तो ये बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं जो हर आदमी बेचारा नहीं अफोर्ड कर पाता। उसके बावजूद लड़के लड़कियां यहाँ आते हैं, स्ट्रगल करते हैं बहुत मुश्किल से, और कामयाबी होते हैं। कि भाई मुश्किल बहुत है, आसान नहीं है। आप आसान मत समझिए, ये बहुत 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 मुश्किल है। ये मतलब शेर के मुंह से मांस का टुकड़ा छीनने वाली बात है। क्योंकि लाखों लोग रोज पूरे हिंदुस्तान से बंबई में आ रहे हैं,
और सभी का सपना ये है कि हीरो बनना, हीरोइन बनना। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन क्या है, इसके लिए काबिलियत होनी बहुत जरूरी है। आप यहाँ आते हैं तो अपने आप को टाइम दे के आइए कि मैं 6 महीने ट्राई करूंगा, या 1 साल ट्राई करूंगा, या 2 साल ट्राई करूंगा। उसके बाद नहीं हुआ तो आप जाके कोई और काम कीजिए। हो सकता है आप दूसरे काम में ज्यादा अच्छे हों, ज्यादा कामयाब हों। यहाँ नहीं किया इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ और कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ रह के सारी जिंदगी अपनी खराब मत कीजिए कि मैं घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, लोगों को क्या कहूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ आप ट्राई कीजिए, हो जाए तो बहुत अच्छा है। और यहाँ आने के पहले 2 तरीके हैं, या तो एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है या थिएटर करना पड़ता है। एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए फिर बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वहां स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपको काम मिल जाएगा फिल्म में। उसकी कोई गारंटी नहीं है, ना थिएटर वालों को और ना ही स्कूल वालों को। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फोकस करके रखना पड़ता है। जैसे क्लास में सब बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन फर्स्ट एक ही आता है। इसीलिए बहुत से अपना इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन हर कोई बन नहीं पाता। तो आपकी कैपेसिटी पे आप कितना सीखते हैं, आप में कितनी बात है। क्या है कि स्कूल वाले या थिएटर वाले आपके अंदर टैलेंट होगा तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो डाल नहीं सकते, पॉलिश कर सकते हैं। क्योंकि कुएं में पानी होना चाहिए पानी बाहर निकालने के लिए, सूखे कुएं में से पानी नहीं निकल सकता। तो आप जो यहाँ आते हैं तो सोच समझ के आइए। कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मत जाइए कि मैं वहां बंबई पहुंचूंगा और मेरा इंतजार कर रहे हैं सब और मुझे जाते हीरो बना देंगे। यहाँ लोग सीधे मुंह बात नहीं करते, कोई एक कप चाय नहीं पिलाता। ये बहुत मुश्किल है। यहाँ अक्सर लोग आते हैं मुझसे कहते हैं साहब हमें तो पता नहीं किससे मिले काम के लिए, किससे बात करें। तो भैया यही तो स्ट्रगल है। आपको पता करना होगा कि आपको किस एड्रेस पे जाना है, किस आदमी को मिलना है, क्या बात करनी है, उसके साथ कैसे रिलेशन बनाने हैं। फिर जाके कहीं वो आपको बुलाएगा आपके ऑडिशन टेस्ट के लिए। और ऑडिशन टेस्ट वाले हजारों लोग होते हैं रोज, और हर आदमी जो है वो खूबसूरत भी है और टैलेंटेड भी है और इन्फ्लुएंशियल भी है। उसके बीच आपको अपनी जगह बनानी है। तो कहने का मतलब मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। मैं छोटे शहर वालों को डराना नहीं चाहता। छोटे शहर वाले ही आके यहाँ कामयाब हुए हैं, और किसी के बाप की जागीर नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल आपने देखे हैं कि बहुत से बड़े बड़े स्टार्स के बेटे हैं जो कामयाब नहीं हो पाए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी स्टार के बेटे नहीं हैं लेकिन वो कामयाब हैं। तो कोई ऐसा रूल नहीं है। ये जो लोग बातें करते रहते हैं नेपोटिज्म नेपोटिज्म, ऐसा कुछ नहीं होता नेपोटिज्म। पॉलिटिशियन का बेटा भी तो पॉलिटिक्स में जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, या आप अभी एजुकेशन में है, कल को आपके बच्चे एजुकेशन में आए, तो ये नेपोटिज्म थोड़ी है। ये काबिलियत है आपकी। अगर काबिलियत है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और काबिलियत नहीं है तो किसी का बाप नहीं आपको बना सकता। बड़ा सुंदर शब्द आपने प्रयोग किया छोटे शहरों के बच्चों के लिए कि हम डरा नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर शब्द है। और सूखे कुएं से पानी नहीं निकाला जा सकता, यानी अगर आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा नहीं है तो कोई एक्टिंग नहीं करा सकता। क्या शब्द है, और ये शब्द यूथ को बहुत काम आएगा, यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से मुंबई जाने के लिए सोचते हैं। अवतार जी, आपका अजनबी जी एक पाकिस्तानी जेलर के रूप में काफी पॉपुलर सीरियल था जी, जिसके बारे में हम पहले भी थोड़ी सी चर्चा किए जी। उस सीरियल का ऐसा कौन सा एक आध लाइन था जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, या जो लाइन बोलने में आप बहुत एंजॉय करते थे? उसमें क्या है, एक तो पाकिस्तानी जेलर था और बहुत सख्त किस्म का जेलर था, और सख्त होने के साथ साथ वो रोमांटिक भी था। जिस लड़की पे देखता है उस पर फिदा हो जाता है। मतलब लड़की को मिलने जाता है तो अपने बाल काले करता है, मूछें काली करता है, और अपना हाथ में गुलाब का फूल लेता है, और शीशे में देख के अपने आप को गाना गाता है कि किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे देखदा रहा। ये नुसरत साहब का गाना है कि भगवान ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है कि दिल करता है तुम आपको देखता ही रहो। तो इस किस्म का कैरेक्टर था वो,
तो ये अक्सर जो है रोमांटिक जाने के पहले, मिलने के पहले कोई ना कोई गाना गाता है गुलाब का फूल ले। पिछले 42 साल से फिल्म लाइन में काम करा, आपके दिमाग में कहां से आया कि मैं फिल्म लाइन में काम करूं? और हीरो बनने चले थे या शुरू से ही खलनायक बनना था? मैं जब कॉलेज में गया तो ये बात भी मैं बहुत लोगों को बता चुका हूँ कि मैं कॉलेज तक मैं पगड़ी बांधता था। मैं बेसिकली सिख हूँ, सरदार हूँ, दाढ़ी रखी होती थी, बाल होते थे, पगड़ी बांधता था। वहां जब गया तो मेरे साथ मेरे दोस्त हुआ करते थे, रमन कुमार और जावेद खान। ये ड्रामा में काम करते थे, तो इनको देख के मुझे शौक हुआ ड्रामा में काम करने का। और इनसे मैंने कहा कि मुझे भी ड्रामा में काम करना है। तो हमारे एक दोस्त थे, अब नहीं रहे, अमृत पटेल, उन्होंने कहा आज तक तुमने किसी सरदार को एक्टर देखा है? एक्टिंग करनी है तो पहले बाल कटवाना होगा। मैंने कहा वो बहुत मुश्किल है, मेरा बाप बहुत मारेगा मुझे। बोले फिर नहीं हो सकता। तो फिर इन शॉर्ट ये है कि मैंने 1 साल तक अपनी मदर के पैर पकड़ के उनको कन्विंस किया मुझे बाल कटवाने। बहरहाल मैंने बाल कटवाए, मेरे पिताजी नाराज हुए। वहां मैंने ड्रामा में काम करना शुरू किया। और ड्रामा में काम करते थे जब कॉलेज के इंटर कॉलेज कंपटीशन होते थे, 1 एक्ट प्ले, 40 मिनट का प्ले होता था। करते करते 4-5 साल के बाद मुझे ये कीड़ा लग गया कि मुझे अब फिल्मों में जाना है। उसके पहले मैंने नहीं सोचा था। और वहीं से मैंने अपना फिल्म लाइन के ऑफिसों के चक्कर मारने शुरू कर दिए, लोगों को मिलना शुरू कर दिया। रही बात हीरो की, तो मैं शीशा रोज देखता था। शीशे ने कभी झूठ नहीं कहा कि तुम हीरो बन सकते हो। उन्होंने कहा आड़ी टेढ़ी शक्ल है, अगर कोशिश करोगे तो शायद विलन बन सकते हो, हीरो तो कभी नहीं बन सकते। तो हमने कहा जो जिसकी शक्ल ठीक नहीं होती तो वो विलन बन जाएगा, चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो विलन बनने निकले और कुछ एक विलन के रोल भी किए शुरू में, 30, 40, 45 फिल्मों में काम भी किया। बट जिन जिन पिक्चरों में मेन विलन का काम किया, जैसे एक फिल्म थी ठिकाना, बड़ी फिल्म थी, अनिल कपूर, अमृता सिंह, स्मिता पाटिल, अनुपम खेर, सुरेश ओबराय, महेश भट्ट डायरेक्टर थे। उसमें मेन विलन था मैं, एमपी का रोल किया था मैंने, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। फिर एक फिल्म थी नाचने वाले गाने वाले, उसमें शक्ति कपूर, कादर खान, शाहबाज खान, ये लोग थे, मैं मेन विलन था। इत्तेफाक से वो फिल्म भी नहीं चली। जब वो फिल्में नहीं चली तो अपनी वो धाक नहीं जम पाई जो मेन विलन वाली होती है। फिर जो विलन के अलावा दूसरे नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं वो करने शुरू कर दिए। कभी अपना पॉलिटिशियन बन गए, कभी अपना इंस्पेक्टर बन गए, कभी वकील बन गए, वो रोल करते रहे, लेकिन हीरो बनने के बारे में कभी नहीं सोचा। बहरहाल एक फिल्म पंजाबी की मिली थी जिसमें हीरो था, वो 4 दिन शूटिंग हो गई, बंद हो गई, वो दोबारा नहीं बनी। तो जो ये सीढ़ियां आपने चढ़ना शुरू किया, तो जब बाल बहुत अच्छे थे तब ज्यादा काम अच्छा करते थे, या जब बाल हट गए तब ज्यादा अच्छा काम करने लगे? एक्चुअली बाल जब हट गए तभी काम मिलना शुरू हुआ, ये पहचान बन गई। जब तक बाल थे तब तक काम नहीं मिला। और मेरे बाल जो है वो 21-22 साल की उम्र में गिरना शुरू हो गए थे। वो हेरिडिटरी है, मेरी मदर साइड की साइड से भी, फादर की साइड से भी। चाचा और मामा दोनों के मेरे तरह ही थे वो। तो इस हिसाब से 21-22 साल की उम्र में मेरे बाल गिरने शुरू हो गए। और जब ये पहचान हो गई कि भाई इस तरह का है, तब काम ज्यादा मिलना शुरू हुआ। और नुक्कड़ से जो स्टैब्लिश हुआ तो और मामला आसान हो, तो फिर मैं इसी को कैश करना शुरू कर दिया। नहीं, ये तो बड़ी खूबसूरत पहचान है। और आप नए जो हीरो आज आ रहे हैं उनके बीच, उनके साथ भी आप काम करते हैं। उसके पहले जो सीनियर हीरो थे उनके साथ भी आपने काम किया, और जैसे सड़क हो गया, दिल है कि मानता नहीं, ऐसी बहुत सारी मूवी में आपने काम किया। तो नए हीरो के साथ काम करने में किस हीरो के साथ ज्यादा आपको मजा आया, नए लोगों में? देखिए, मैंने नए हीरो में जो काम किया, सबसे पहले करीना और अभिषेक ने पहली फिल्म मेरे साथ की थी, रेफ्यूजी। उसके बाद मैंने अभिषेक के साथ और भी काम किया। तो अभिषेक के साथ काम करते हुए मुझे नए हीरो में बहुत मजा आया था, क्योंकि जो तमीज और तहजीब और जो मैनर्स मैंने उस लड़के में देखे वो बहुत कम दिखते हैं। वो मतलब मिलके उनको लगता था कि ये बच्चन साहब की फैमिली से है। और काम में भी सिंसियरिटी, काम में हार्ड वर्क, अपना 100% देना। फिर मैंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ, के बेटे के साथ फिल्म की, लव सिन्हा के साथ, वो एक फिल्म की थी, उनमें भी मैंने ये बात पाई। फिर मैंने उनके दूसरे बेटे के साथ एक शॉर्ट फिल्म की, कुश सिन्हा के साथ, उनमें भी देखा मैंने। ये बात दूसरी है कि वो उनकी फिल्में नहीं चली,
लेकिन उनमें भी मैंने ये बात देखी, और मैंने उनके पिताजी से भी कहा, अमित जी से भी कहा था, सिन्हा साहब से भी, कि भाई क्या बात है, आपके बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही कमाल की है। कैमरे के सामने तो जो मेहनत और हार्डवर्क करते ही हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में जो भाई सीनियर को रिस्पेक्ट देना, कुर्सी से उठ के खड़े हो जाना, सामने सिगरेट ना पीना या जमीन पे बैठ जाना, इतने बड़े लोगों के बच्चे होने के बावजूद इनमें जो मैनर्स, जो एटिकेट्स, जो तमीज तहजीब देखी, वो बहुत कमाल की देखी मैंने। और बाकी मैंने जो है करीना के साथ काम किया, तो करीना के साथ इसी तरह बहुत बढ़िया रहा। फिर मैंने बाद में बॉबी देओल के साथ काम किया, तो बॉबी देओल के साथ बहुत अच्छा रहा। मैंने तो 3-4 जनरेशन के साथ काम किया, मतलब राज कपूर के साथ किया, फिर शमी कपूर के साथ किया, फिर शशि कपूर के साथ किया, फिर रणधीर कपूर के साथ किया, फिर ऋषि कपूर के साथ किया, फिर राजीव कपूर के साथ किया, फिर करिश्मा कपूर के साथ किया, फिर करीना कपूर के साथ किया। क्या बात है, मतलब आगे भी इसी तरह पहले धर्म जी के साथ किया, फिर सन्नी के साथ किया, फिर बॉबी के साथ किया। तो इस तरह मैं बहुत जनरेशन के साथ काम किया, और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे इन तमाम लोगों के साथ काम करने का मौका भी मिला, और सीनियर थे या जूनियर, सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपकी आंखें खुली हो, कान खुले हो, तो आप हर आदमी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और हर रोज सीख सकते हैं। आपके ये खूबसूरत हेल्थ का राज क्या है? कम खाना, कम खाना खाओ। ये सोचो कि आज आखिरी दिन नहीं है, कल भी खाना मिलेगा, बहुत जरूरी है। एक तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, ये रूल नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूँ। एक तो मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, और दूसरा खाना कम खाता हूँ, क्योंकि मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता। और दूसरा थोड़ा सा मैं वॉक कर लेता हूँ, 1-8 घंटा वॉक करता हूँ। और ये तेल वाली चीजें, ज्यादा फ्राइड या ज्यादा मीठा और या ज्यादा नमक, इनसे थोड़ा परहेज करता हूँ। मुझे लगता है ये 3 चीजें आदमी की दुश्मन है, नमक, शुगर और तेल। इसमें आदमी अगर कटौती कर दे और थोड़ा सा आदमी व्यायाम करता रहे, एक्सरसाइज करता रहे, चलता रहे, तो मैं क्या, कोई भी फिट रह सकता है। जिंदगी में दोस्तों का क्या महत्व? अगर दोस्त हैं तो सब कुछ है, मतलब आपसे अमीर आदमी कोई नहीं। मैंने करोड़पति गरीब लोग देखे हुए हैं। दोस्ती का अमीरी का ताल्लुक दोस्ती से है। आपके कितने दोस्त हैं, आप उतने अमीर हैं, नोटों से नहीं है। आपके बैंक की पासबुक कोई नहीं देखता। तो अगर आपके पास दोस्त हैं तो फिर तो क्या बात है, आप अमीर भी हैं और जवान भी रहेंगे आप हमेशा। दोस्ती का तो ऐसा है कि आपको दोस्त अकेला छोड़ते नहीं है, और वही एक मेजर वजह होती है कि आप यंग रहते हैं और खुश रहते हैं। दोस्ती का दर्जा सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। भिलाई एक छोटा सा शहर है छत्तीसगढ़ में, और भिलाई के यूथ ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारतवर्ष के यूथ के लिए अगर आपके शब्दों में उनके लक्ष्य के लिए बोलना हो, तो आप किस अंदाज में उनको एक नायक, खलनायक, पॉजिटिव, निगेटिव, जो भी रोल हो उसमें किस अंदाज में उनको बोलेंगे? जाते जाते मैं चाहूंगा कि उन्हें एक संदेश दें कि तुम लोग लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, या टारगेट या ऑब्जेक्ट कैसे प्राप्त कर सकते हो। आपके उस दमदार आवाज में चाहूंगा। भैया, एक तो फोकस में रहो, और दूसरा कुछ करने का, कुछ बनने का जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख नजर आई थी, आपको सिर्फ आंख पे निशाना लगाना है और सीधे चलना है, भटकना नहीं है, घबराना नहीं है, पैसे नहीं है, रोना नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है। बढ़ जाओ आगे, भली करेंगे राम। बाकी उसके बाद नहीं होता है तो फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो, अपनी तरफ से 100 नहीं 200% दे दो, फिर देखेंगे क्या होता है। और मैं कहता हूं, अगर सचिन तेंदुलकर नहीं बनोगे तो वीरेंद्र सहवाग बन जाओगे, और वीरेंद्र सहवाग नहीं बनोगे तो धोनी बन जाओगे, रोहित शर्मा बन जाओगे, कुछ ना कुछ बन जरूर जाओगे। बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही बढ़िया। और अंत में एक प्रश्न और, इसके बाद चाय विथ राय में हम चर्चा समाप्त करेंगे। आप रामायण में भी बड़ी खूबसूरत भूमिका अदा करते हैं, तो रामायण में भी आपको निगेटिव रोल है या कहीं राम लक्ष्मण आप बनते हैं, क्या है? नहीं, राम लक्ष्मण तो मैं नहीं बन सकता, अब मेरी उम्र नहीं है।
मैं बहरहाल रावण का रोल मैंने किया है और बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उस रोल में बहुत बात है। वो नेगेटिव कह देते हैं लोग, लेकिन जितनी पॉजिटिव बातें रावण में थी शायद ही किसी में हो। जितना बड़ा भक्त था वो शिव का, और जितना बड़ा विद्वान था वो वेदों का पढ़ा हुआ, और उसके अलावा उसकी शक्तियां, उसकी बल, तो वो उसको नेगेटिव जो है उसमें सबसे बड़ी बात थी उसका अहंकार था, घमंड था, जो उसको ले डूबा। अदरवाइज रावण में सारे प्लस पॉइंट थे। उसके बाद मैंने विभीषण भी किया है, मैंने परशुराम भी किया है, तो मैंने खरदूषण भी किए हुए दोनों कैरेक्टर। तो अलग अलग मैंने किरदार किए हैं उसमें बहुत सारे। तो सबका अपना मजा है। बाकी यहाँ रावण जैसा बलशाली कोई नहीं है। रावण जो है दी बेस्ट है, और मुझे लगता है इससे बड़ा कैरेक्टर हमारे संस्कृति में कोई नहीं होगा। जितना ये गहरा है, जितना इसमें विशाल है, जितनी बातें इसमें है कि आप खोलते जाइए खोलते जाइए खोलते जाइए, निकलता ही जाएगा बहुत कुछ। रावण के रूप में एक कोई डायलॉग, जब रावण, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अवतार गिल जी रावण है, उस रूप में कोई एक डायलॉग। मैं रावण हूँ बहुत ही सबसे ज्यादा बलशाली, मुझे कोई नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि मैं लंकापति रावण हूँ। बहुत ही बढ़िया अवतार जी, आपके साथ बहुत कुछ सीखने, समझने और यूथ को जानने को मिलेगा। छोटे शहर से बड़े शहर में जब यूथ जाएंगे, उन चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे जो आपने बताया। मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। चाय विथ राय में नमस्कार, और हम फिर कोशिश करेंगे कि आपको अपने छत्तीसगढ़ में जरूर बुलाएं, जरूर कैसे भी लेकर के आए। कोरोना समाप्त हो उसके बाद हम आपको यहाँ जरूर बुलाएंगे। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे याद किया, मौका दिया, और मुझे भी छत्तीसगढ़ के लोगों से इस माध्यम से जुड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे छत्तीसगढ़ दिखाने वाले पहले आदमी आप ही हैं। आपका प्यार मोहब्बत है जो आप मुझे बार बार बुलाते रहे हैं। मैंने आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी देखा है, आपके कॉलेज के मैंने फंक्शंस भी अटेंड किए हैं, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में, और आपके पढ़ाए हुए बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आज कामयाब होके पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर गए हैं। ये आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं तो आपको अपना छोटा भाई समझता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी आपसे मिलने का मौका मिलता है। इनफैक्ट मैं इस ताक में रहता हूँ कि आप कब मुझे बुलाए, मैं कब आऊं आपके साथ खाना खाने का, बैठने का, उठने बैठने का, सब जगह जब भी मौका मिलता है मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं, आप इसी तरह छत्तीसगढ़ में अच्छा काम करते रहिए, स्टूडेंट्स की लाइफ बनाते रहिए, और ऊपर वाले ने चाहा तो आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत कामयाब होंगे, बहुत नाम होगा आपका। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।